वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड फाइनली द बेयर्स हैव स्पोकन, और एटलीस्ट विस्पर्ड, बोला तो नहीं है पर उन्होंने जरूर विस्पर किया है। बिकॉज टुडे हम लोग देख रहे हैं निफ्टी को डाउन 33 पॉइंट्स एंड कंसिडरेबली बिलो 17,500, क्योंकि कल हम लोग एकदम एज पर थे, आज एज पर नहीं है। आज इनफैक्ट 17,560 क्रॉस करने के बाद 560 क्रॉस नहीं किया बट उतना अटेम्प्ट करने के बाद उसने लो बनाया 435 का और क्लोज किया है यहां पर। सो यहां पर हम देख सकते हैं दैट क्लोजिंग एंड द लो आर वेरी 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 क्लोज, एंड दैट मीन्स कि सेकेंड हाफ में सेलिंग हो रही थी। सो ऑलरेडी हमें एक हिंट मिल गई है कि आज का दिन कैसा था। सो वील टॉक अबाउट दैट व्हेन वी गो टू द चार्ट्स। हम लोग ब्रॉड मार्केट देख सकते हैं दैट निफ्टी हैज अंडर परफॉर्म कंपेयर टू स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली आज निफ्टी नीचे है बट विक्स भी नीचे है। विक्स श्योर इट्स फ्लैट बट इट इज नॉट पॉजिटिव, विच मीन्स कि शायद जो फियर था लोगों के मन में वो कम हो रहा है। और हम लोग ने पहले भी बात की थी कि कैसे आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द नेचुरल कोर्स ऑफ द मार्केट पॉसिबली, कि चलो यहाँ तक उसने ले गया एंड देन मे बी इट रीटेस्ट दिस लेवल, मे बी इवन रीटेस्ट दिस गैप। एटलीस्ट ये गैप तो करने ही वाला है आई फील, बिकॉज सच गैप्स वेरी रेयरली गो अनटेस्टेड। सो शायद लोअर लेवल्स टेस्ट करेगा एंड देन मे बी इट विल कंटिन्यू गोइंग अप, बिकॉज वो मार्केट का नेचुरल रास्ता है। एंड मे बी दैट इज वाई वी आर सीइंग विक्स बीइंग फ्लैट, की फियर नहीं रहा लोगों में आई फील एज मच। इनफैक्ट जस्ट टुडे I saw that even the Russian ruble has recovered completely, V-shaped recovery हो गई है। So maybe market wide वो जो fear था रशिया यूक्रेन का, that has lessened because peace talks and all are underway, a whole host of reasons. But I feel in terms of news शायद ये एक चीज हो सकती है। We can see here बाकी sectors में banks have done well. I'd say banks have done very well क्योंकि on a day where Nifty is negative, बैंक निफ्टी इज एक्चुअली पॉजिटिव। हम लोग देख सकते हैं दिस इज लार्जली थैंक्स टू द प्राइवेट बैंक्स वंस अगेन, जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है। एंड द अदर सेक्टर्स आर ऑल लुकिंग फ्लैट टू इनसिग्निफिकेंट टू बी ऑनेस्ट। हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में दीज आर द गेनर्स एंड दीज हैव बिन द लूजर्स। आज ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर का एंड है, 31 मार्च। सो आज FY 21-22 समाप्त होता है और कल से 22-23 नया शुरुआत होगा। नाउ ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता कि साल के लास्ट दिन पर ही लोग पोजीशंस एग्जिट करेंगे एंड ऑल, बट आई फील दैट एक डेफिनेटली रीजन होगा दैट पीपल दैट वांट टू हार्वेस्ट देयर टैक्स लॉस और पीपल दैट वांट टू set off their prior losses or sub, I think in that case I feel there is a chance कि वो चीज़ों ने मार्केट को थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस किया होगा। एंड मे बी दैट इज ऑल्सो वाई वी सॉ बिट ऑफ सेलिंग टुडे। सो दैट कुड बी अ रीजन। आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी बिग रीजन बट डेफिनेटली समथिंग टू थिंक ऑफ। एंड दैट ऑल्सो मीन्स कि अगर आपका कोई इंश्योरेंस प्रीमियम बाकी और अगर आपको एक्सपेंस क्लेम करना है तो भाई कर लो। आई एम नॉट अ सीए, सो मेरे पर ही मत जाना, बट यू कैन ऑलवेज आस्क सीएस कि अरे दिस स्टॉक मार्केट्स विद केआर गाय, लवली चैनल ऑन यूट्यूब, वो बंदा मेरे को आज तो टैक्स की एडवाइस दे गया, रोज तो मार्केट की देता है आज टैक्स की भी दे गया। सो that's how you can also benefit, and maybe I'll also gain a subscriber in the process. But jokes apart and the humor aside, हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी के जो मेन मूवमेंट्स थे वो इन स्टॉक्स के वजह से थे। एंड हियर वी कैन डायरेक्टली सी द कोर रीजन व्हाई निफ्टी इज नेगेटिव। रिलायंस, हम लोग देख सकते हैं रिलायंस एंड HDFC बैंक आर बोथ ऑन द डाउन साइड, एंड दैट क्लियरली मीन्स कि जो हैवी वेट्स है अगर डाउनवर्ड बायस है तो मार्केट भी थोड़ा सा डाउनवर्ड बायस हो सकता है। यहाँ पे वी कैन सी कि 600 के आसपास आने के ना ही बोल रहा है मार्केट, एंड दैट्स फाइन। We've spoken about this level before also, so I don't think it's a very big deal or a problem. Maybe एक 300 के आसपास का एक रीटेस्ट कर सकता है in the shorter term, and perhaps this week has basically given us an idea of the bias. I think the next week will give us an idea about the momentum कि bias हम लोग ने देखा है कि पॉजिटिव था ये रेंज बाउंड के बाद। अब मोमेंटम हमें पता चलेगा कि क्या सीधा सीधा ऊपर जा रहा है या थोड़ा सा रुक रुक के ऊपर जा रहा है। सो आई फील दैट इज समथिंग दैट द कमिंग वीक माइट हेल्प अस अंडरस्टैंड। इंट्राडे मूव्स देखने हैं तो वी कैन सी दैट स्टार्टिंग में थोड़े वॉलेटाइल मूव्स थे। राइट हियर इज व्हेन आई फील
द डायरेक्शनल क्लैरिटी वाज अ लिटिल हिट और अ मिस. बट उसके बाद हम लोग देख सकते हैं वेरी लिनियर सेल ऑन राइज टाइप ऑफ मार्केट. एंड इवन दो थोड़े से चॉपी मूव्स थे, लेट्स से दिस एरिया हियर व्हिच वाज ऑनेस्टली नॉट दैट वॉलेटाइल, बिकॉज ये ऐसा फॉर्मेशन बहुत कॉमन हो गया है. बट देयर वर डेफिनेटली अ फ्यू चॉपी मूव्स हियर एंड देयर जिसके कारण से मे बी वन वुड हैव गॉटन थ्रोन ऑफ. बट क्लियरली जो बायस रहा है आज का थोड़ा सा सेलिंग साइड पे रहा है इंट्राडे भी. सो राइट नाउ माय व्यू ऑन द मार्केट ओवरऑल डज नॉट चेंज, but definitely it sort of helps us understand that exactly क्या हो रहा है मार्केट में. नाउ टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट 36,373 पर है बैंक निफ्टी. एंड इवन दो इट्स क्लोज्ड लोअर देन इट्स ओपन, इट्स स्टिल अ पॉजिटिव डे लार्जली क्योंकि वो गैप अप बरकरार रहा था. एंड हियर वी कैन ऑल्सो सी कि जो प्रीवियस क्लोज है वहां से अच्छा खासा सपोर्ट मिला था. नाउ वी कैन सी कि ओवरऑल ट्रेंड जो था, ओवरऑल मूवमेंट जो थी आज की बहुत सिमिलर रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही. सो नॉट मच टू टॉक अबाउट, except that maybe banks में थोड़ा सा buying was a little more than the rest of the market. And also because बैंक निफ्टी में रिलायंस नहीं, और रिलायंस ही आज का मेन कल्प्रिट था. यहाँ पर हम सीधा देख सकते हैं रिलायंस का इफेक्ट काफी सिग्निफिकेंट था. एंड वी हैड स्पोकन अबाउट दिस एज वेल कि जैसे ही 2670 2680 के आसपास आता है, राइट अराउंड दिस लेवल, वी माइट जस्ट फेस सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस. एंड नेक्स्ट सपोर्ट आई फील कुड बी समवेयर अराउंड हियर 2600 के आसपास. नाउ ऐसा भी हो सकता है कि कल हम लोग सीधा गैप अप देख के वी सी दैट 2700 मार्क बीइंग रीटेस्टेड. बट अगर लोअर लेवल्स पर आता है, आई फील 2600 रीटेस्ट वुड बी द फर्स्ट लेवल. और उसके बाद मे बी 2550 और सो. अगेन दीज लेवल्स आर वेरी क्लियरली मार्क्ड ऑन द चार्ट्स, इवन अगर हम लोग ने लाइंस नहीं ड्रॉ की है. आई एम श्योर एट दिस पॉइंट वी ऑल अंडरस्टैंड हाउ दीज लेवल्स वर्क. By the way, one thing that I wanted to address, a lot of people have been watching these videos incomplete. I don't think that makes much sense, to be very frank. आप 2x पर देखो, I know I speak a little slow, 2x पर देख लो, 1.5x पर देख लो, I feel that will add value. But अगर आप सिर्फ 4-5 मिनट देखते हो, I'm not sure how much value that can add. So just something to consider. एच डी एफ सी बैंक, बैक ऑन टॉपिक आते हैं. वी कैन सी ये जो रेड लाइन है उसके ऊपर होल्ड कर रहा है ना. ये रेड लाइन का ऐसे तो कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, इट इज जस्ट अ लाइन ऑन माई स्क्रीन. बट वॉट इट हैज शोन इसकी ये जनरल एरिया है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स थोड़े ज्यादा एक्टिव होते हैं. एंड दैट इज वाई इट माइट एक्चुअली बी रिस्पेक्टिंग इट टुडे. एंड दैट इज वाई हम लोग ने शायद कल भी उसका सपोर्ट देखा था. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग टू कंसिडर. नाउ गिवन दिस आई फील ये 1500 और 1470 1460 के बीच में थोड़ा सा शायद ऊपर नीचे जाएगा. एंड आफ्टर दैट अगेन डिसाइसिव मूव्स मे बी अबव 1530 इन माय व्यू. नेक्स्ट अप इन्फोसिस, एक और सस्टेन कर पाया है उसका मूव. इट्स बिन अ फ्लैट डे इन टर्म्स ऑफ ईओडी, बट लोअर लेवल से अच्छा बाउंस कर पाया है. वी कैन सी दिस लेवल राइट हियर ऑफ 1894, बेसिकली 1900 ही कह सकते हैं टू बी फ्रैंक, हैज बिन एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन. एंड इट माइट जस्ट मीन कि ये जो रेजिस्टेंस रहा था बाजार के लिए पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, वो अब एक सपोर्ट बन गया है. विच मीन्स द सेलर्स दैट वर रूलिंग दिस मार्केट हियर have now been defeated, and that territory has been taken over by the buyers now possibly. So एक मैसिव चेंज वो देख सकते हैं. हम लोग ये भी देख सकते हैं RSI is not struggling around 60, it is now above 60. So tides are changing for Infi maybe. TCS में न्यूज है, टाटा सन्स हैव सोल्ड 0.7% स्टेक इन द बायबैक. आई फील स्मार्ट मूव. आई फील मे बी 4,500 पे बेचा है वो लोग ने, और CMP पे खरीद लेंगे वो लोग के लिए तो क्लियर प्रॉफिट है. वीडियो ऑन दैट कमिंग दिस वीकेंड एज वेल. बट आई फील दैट डज नॉट साइन सिग्नल एनी बेल्स ऑफ कॉशन और एनीथिंग, क्योंकि ठीक है मतलब ऐसा आई फील दैट्स जस्ट हाउ स्मार्ट डिसीजंस कैन बी मेड. सो आई डोंट थिंक उसका उतना कुछ इफेक्ट हुआ होगा. वी कैन हाउएवर सी कि इंट्राडे में इन्फोसिस में जो सेकंड हाफ की रिकवरी देखी थी, सिमिलर टू दैट ही हम लोग ने रिकवरी देखी है. नेक्स्ट आप HDFC, वी कैन सी गुड सेलिंग फ्रॉम हायर लेवल्स हियर. यहाँ पे देख सकते हैं 2400 के सारे लेवल्स रिजेक्ट ही हो गए. एंड वी हैव दिस लाइन हियर व्हिच इज अराउंड 2440 टू 2450. आई फील जैसे ही वो लेवल को क्लोज करता है वो, इट स्टार्ट्स फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस. एंड आई फील उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है एज लॉन्ग एज लेट्स से 2320 और 2300 आर हेल्ड.
बट लेट्स सी हाउ इट गोज. मोमेंटम इसके साथ नहीं है, बिकॉज जो बायस रहा है अब तक डाउन साइड का रहा है, it is just recently that we've seen some sort of recovery and some sort of a bullishness in the stock. नेक्स्ट आप आईसीआईसीआई बैंक, कल हम लोग ने बात की थी 740 एज अ लेवल की, आज 739.9 से रेजिस्टेंस लिया है. सो बैंक स्मैक एट दैट फिब एक्सटेंशन. एंड अगेन, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो, देन these videos of fib extensions and all are available in the description. आप चेक कर सकते हो. If you're on trading view, then you can just go to my YouTube and you will find these videos आराम से, and I'm sure they'll help you a lot, because मैंने जब डिस्कवर किया था फिब एक्सटेंशंस को, आई वाज लाइक ऐसे ही फ्लूक से डिस्कवर किया. आई वाज वेरी क्यूरियस हाउ दीज वर्क. आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद ऑल ऑफ दीज, और फिब एक्सटेंशंस रियली स्टक विथ मी. सो डेफिनेटली अ वेरी यूजफुल टूल. नेक्स्ट आप कोटक बैंक हम लोग देख सकते हैं 1770 1780 से रेजिस्टेंस ले रहा है, अगेन द सेम फिब लेवल. प्लस दिस जनरल जोन हैज बिन अ बिट ऑफ प्रॉब्लम. जैसे हम लोग ने एचडीएफसी बैंक की बात की कि मेरी लाइन, मेरे चार्ट पे ये लाइन है, उससे बाजार ऊपर नहीं जा रहा. बट बाजार ऊपर नीचे इसलिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग ने देखा है कि this level in general has been like a important sort of controlling point for bulls and bears. जैसे जैसे कोई भी मिलिट्री सिचुएशन के अंदर बहुत की जोन्स होते हैं जो दोनों दोनों नेशंस को या दोनों आर्मीज को कंट्रोल करने होते हैं. आई फील दैट इज वेरी सिमिलर टू हाउ सपोर्ट रेजिस्टेंसेज एंड जनरल प्राइस जोन्स वर्क. सो वो एक और चीज है. नेक्स्ट अप वी गॉट एसबीआई. हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इट्स जस्ट अनेबल टू क्लियर 500, एंड आई फील इट्स फाइन. एक तो पीएसयू बैंक्स इन जनरल डिड नॉट हैव दैट मोमेंटम, प्लस द मार्केट इज स्टिल इन अ बिट ऑफ अ limbo right now, so can't really blame the stock. Maybe ऐसा कुछ खास खराब नहीं होगा, बट डेफिनेटली मोमेंटम नहीं है उसमें उतना. एक्सिस बैंक हम लोग देख सकते हैं 760 का लेवल तोड़ पाया है. आई रियली लाइक सच कैंडल्स, बिकॉज वो हमें दिखाते हैं गैप अप हुआ, नीचे आया, नीचे आने के बाद वो ऊपर चला गया, विच बेसिकली मीन्स कि ऊपर जाने के बाद नीचे आया और फिर उसने डिसाइड किया नहीं भाई नीचे तो मेरे को मजा नहीं आया कुछ, फिर से ऊपर जाते हैं. एंड I feel that really shows some bullishness. So let's see if it's able to hold this level. यहाँ पर हम लोग clearly देख सकते हैं कि ये एक sort of break on the upside हुआ, नीचे आया, एंड देन ये एक लो था, हायर लो, एंड देन maybe it might break this level as well. Time will tell, but I'm very curious to hear your thoughts as well. All those three things rhymed, so that's pretty cool. But anyway, I hope you had a good Thursday expiry session, और very curious to hear your thoughts. बता दीजिए comments में, they're always open. I'm always open for discussions. And yeah, that's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis, happy Friday tomorrow.